क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में सब लोग मौजूद हों, आपके वालिदैन, आपके बहन-भाई और दूसरे रिश्तेदार, लेकिन फिर भी आपको ऐसे महसूस होता है कि आप अकेले हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको डर महसूस होने लगता है। आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस सेट करें और उसके लिए काम करें, लेकिन आपके वालिदैन आपको यही कहते हैं कि हम आपके लिए बेहतर फ़ैसला करेंगे। और फिर आपके दिल में ये बात आना शुरू हो जाती है कि मेरे वालिदैन मुझे समझते ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शायद मसला ये नहीं कि आपके वालिदैन आपको नहीं समझते, बल्कि मसला ये है कि दोनों एक-दूसरे को सही तरीके से समझने की, जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो आज की वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आज की वीडियो आपके घर में जो एक खामोश दीवार है, उसको तोड़ दे। आज की वीडियो के आखिर तक हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये समझ जाएँगे कि अगर वालिदैन से इख्तिलाफ़ हो भी जाए, तो उनसे बात कैसे करनी है? और अगर आपके वालिदैन आपको वाक़ई में नहीं समझते, नहीं जानते, तो फिर ऐसा कौन-सा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने रिश्तों को और अपने घर को बुनियादी तौर पर मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जिसके जानने के बाद आपकी वालिदैन के बारे में जो आपका नज़रिया है, जो सोच है, वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि कभी-कभी वालिदैन आपको रोक या टोक नहीं रहे होते, वो आपको बचा रहे होते हैं ज़माने से, ज़माने की फ्रीक्वेंसी से। तो यही वो मकाम है जहाँ कुरान सिर्फ़ वालिदैन को नहीं, बल्कि औलाद को भी एक असूल बताता है। कुरान की आयत है कि वबिल वालिदैन एहसानन फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जिसका मफ़हूम है कि और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और उनसे इज़्ज़त के साथ बात करो और उनसे उफ़ तक ना कहो। अब कुरान हमें वालिदैन की जो इज़्ज़त है, उनका जो एहतराम है, वो बताता है। एक नौजवान दिन भर लोगों के साथ हँसता भी है, मुस्कुराता भी है, घूमता भी है और बैठता भी है उनकी महफ़िलों में। दोस्तों से बातें भी करता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहता है। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल होता है तो फिर उसकी जो हालत है वो ख़राब होने लगती है। उसे लगता है कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अगर वो अपने कोई ख्वाब, कोई विज़न बताना चाहता है तो आगे से यही जवाब मिलता है कि अभी पढ़ाई करो, अभी तुम्हारा वक़्त नहीं है। अगर वो अपनी परेशानी बयान करना चाहता है तो आगे से यही जवाब मिलता है कि हमने भी दुनिया देखी है। लेकिन अगर वो अपने दिल की बात करना चाहता है तो घर में कोई सुनने वाला नहीं होता। एक नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ। फिर वो शख़्स अर्ज़ करता है कि दोबारा कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ। और फिर वो नौजवान दोबारा पूछता है, देन अगेन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा बाप। यानी इस्लाम ने, और ये बुखारी की हदीस है, यानी इस्लाम ने ये जो हदीस है, ये जो वाक़या है, इसको अगर मैं एक विज़न के तौर पर देखूँ, तो इस्लाम हमें सिर्फ़ वालिदैन को समझने वाला नहीं बनाता। वालिदैन के हकूक़ और वालिदैन की फ़र्माबरदारी करने का जो असूल है, वो कुरान भी देता है और इस्लाम में जो हदीस का पैरामीटर है, वो भी देता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल भी पैदा होता है, वो ये कि अगर आपके वालिदैन आपको वाक़ई ना समझते हों, ना आपके नज़रिए को, ना आपके विज़न को, तो क्या आप खामोश हो जाएँ या लड़ाई करें? नहीं, यहाँ पे इस्लाम हमें तीसरा रास्ता सिखाता है। आज की जो कहानी है, वो है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के बारे में। यारो, कुरान हमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के मुतालिक एक ऐसी गुफ्तगू दिखाता है कि जिसमें सिर्फ़ एक बाप की नसीहत नहीं, बल्कि एक बाप की तरबियत भी नज़र आती है। जिसमें वो सिर्फ़ बेटे को हुक्म नहीं देते, बल्कि वो उन्हें समझाते हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िंदगी के सबसे बड़े ख़तरात से आगाह करते हैं कि अल्लाह के साथ कभी भी किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा ज़ुल्म है। और हमेशा नमाज़ कायम करते रहना, मुश्किल में जो आप मुश्किल वक़्त आ जाए तो फिर आपने सब्र करना है। ये वो नसीहतें थीं जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की। ज़रा आप गौर करें कि वो सिर्फ़ अपने बेटे को हुक्म नहीं दे रहे कि ये मेरी बात फ़ौरन मान लो, बल्कि वो एक सकीन की सूरत में, एक विज़न की सूरत में अपने बेटे को समझा रहे हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। और फिर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो नसीहत है अपने बेटे को, वो सिर्फ़ दीन की बातों की हद तक नहीं रहती। वो अपने बेटे को ये भी नसीहत करते हैं कि लोगों के साथ मुआशरे में कैसे चलना है, लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है। और कुरान में भी ये अल्फ़ाज़ मौजूद हैं जिसका मफ़हूम है कि और अपनी चाल को मियाना रवि की सूरत में रखो और बुलंद आवाज़ में कभी भी बातचीत या
कोई भी बात ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे जो विज़न है, तुम्हारी जो पर्पस है, तुम्हारा जो नज़रिया है, उसको मजबूत नहीं करती, बल्कि उल्टा तुम्हारे रिश्ते को कमज़ोर करती है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो तरबियत है, वो आज हमें एक असूल देती है। वो ये कि बच्चे को सिर्फ़ ये मत कहो कि ये मत करो, बल्कि ये समझाओ कि ये क्यों मत करो। एक विज़न दो, एक दलील दो कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ ऐड करूँगा कि बच्चों को भी वालिदैन के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए कि आप मुझे समझें, बल्कि वालिदैन के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करो जिस तरह इस्लाम हमें बताता है कि आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं अपनी बात आपको समझाना चाहता हूँ। कितना प्यारा लफ्ज़ है। यही फ़र्क है लड़ाई और गुफ्तगू में। लड़ाई में हर एक दूसरा बंदा खुद को बुलंद करना चाहता है, जीतना चाहता है। लेकिन जो गुफ्तगू का पैरामीटर है, इसमें दोनों फ़रीक़ैन, दोनों आपस में एक दूसरे को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, एक दूसरे को परखना चाहते हैं। और जहाँ तक मैंने समझा है, पढ़ा है, दुनिया देखी है कि कभी-कभी जो वालिदैन हैं, उनको सिर्फ़ जवाब नहीं चाहिए होता, उनको एहतराम चाहिए होता है। आप एहतराम से, मेरे ख़्याल में अगर आप एहतराम से अपने वालिदैन के साथ अपना नज़रिया कायम रखते हैं, तो फिर आपका विज़न, आपका पर्पस कबूल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं ऐड करूँगा कि व जो औलाद है, औलाद को भी ये चाहिए होता है कि उनको कभी-कभी नसीहत की बजाय उनको समझा जाए। तो यहाँ पर मैं वालिदैन को भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को समझें और उनको एक पर्पस दें कि जहाँ वो जाना चाहते हैं, उनको एक विज़न के तौर पर एक एडवाइस। ये वाक़या सिर्फ़ हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आज के दौर के घरों की कहानी भी हो सकती है कि औलाद सिर्फ़ यही चाहती है कि आज के जो वालिदैन हैं, वो हमें समझें, हमारे ख्वाबों को, हमारे विज़न को। और जो आज के वालिदैन हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छी जगह पर पहुँच जाएँ। यानी कि औलाद को सँवारना चाहते हैं और औलाद यही चाहती है कि मुझे समझा जाए। दोनों अपनी-अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर समझने में गलती हो जाए या नज़रियात में फ़र्क आ जाए, तो फिर मोहब्बत भी फ़ासला बन जाती है। ज़रा खुद से पूछें कि आपके घर में मसला वाक़ई मोहब्बत की कमी है या एक-दूसरे से बातचीत करने का जो तरीका है, जो कन्वर्सेशन की जो नॉलेज है, उसमें कमी है। इस ताल्लुक़ का जो अज़ीम असूल है, माँ-बाप और औलाद का, वो कुरान भी हमें एक विज़न के तौर पर बताता है। और ये कुरान की आयत है, लुक़मान सूरत की आयत है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें अल्लाह के साथ शिर्क करने पर मजबूर करें, तो बेशक तुम दुनिया में उनकी बात ना मानो, लेकिन तुम्हें ये भी हक़ नहीं है कि तुम उनके साथ बदतमीज़ी करो, बल्कि तुम खामोशी इख्तियार कर लो। अब ये कुरान हमें क्या विज़न देता है? अब यहाँ पर वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम की बात की जा रही है कि उनका जो मर्तबा है, मकाम है, वो कितना है।